गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज एक बार फिर आप तमाम लोगों से जुड़ना हो पा रहा है। वजह है फिजियो हारकोन 2020। जी हाँ, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो हरियाणा होस्ट करता है पूरे देश के लिए, और मैं तो ये कहूँगा विदेश के लिए, क्योंकि हमारे पास हमेशा से ही बहुत सारे देश और विदेश के फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स और स्पीकर्स इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ते रहे हैं। अपने आप में फिजियो हारकोन का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जो कि HCAP के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हर 2 साल के बाद। 2016, 18 और अब फिर से 20। इस बार काफ़ी दोस्तों से विचार विमर्श हुआ। सभी ने कहा कि इस बार हारकोन ना किया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते फिज़िकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि बिल्कुल किया जाए, क्योंकि हर 2 साल में जिस इवेंट का हम इंतज़ार करते हैं, ये साल भी नहीं पूरे 2 साल इंतज़ार करने के बाद कोई इवेंट अगर हमें मिलती है एजुकेशनल, तो वो फिजियो हारकोन है, तो इसे ज़रूर किया जाए। तो इन्हीं तमाम बातों पर गौर करते हुए ऑनलाइन, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, हारकोन अनाउंस कर दिया गया है। 21 से 26 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का फेसबुक पेज है या मेरा खुद का ये यूट्यूब चैनल है, दोनों ही जगह से ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तमाम साथी जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, और ऑनलाइन में जब तमाम तरह की जब नई चीज़ें आती हैं, नई अपॉर्चुनिटी आती हैं, तो नई कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि इन तमाम दिक्कतों को हम लोगों को मिल के साझा करना है। वैसे खैर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट, क्योंकि यूथ वेबिकॉन हमने पीछे डिजिटल पूरी तरीके से कराया था। एक कॉन्फ्रेंस हमने हमारी स्टूडेंट विंग ने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की थी, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी उसी तर्ज पर बहुत अच्छे से होगा। और इसमें और यूथ हारकोन, जैसे यूथ वेबिकॉन जो हुआ था, उसमें बस एक सिंपल सा फ़र्क जो है वो ये है कि फिजियो हारकोन में हमेशा की तरह कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। इसमें कल्चरल भी है, इसमें एजुकेशनल भी है, इसमें बच्चों के लिए पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन भी है, ऐसे कंपटीशन भी है, कल्चरल कंपटीशन भी हैं। तमाम तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। अगर किसी को नहीं मिली हो तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकता है, मैं आपको गाइडलाइन भेज दूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना अप्लाई करना है। इसके लिए गूगल फॉर्म के थ्रू इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कंपलसरी है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट क्या है। और जब ये तमाम लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स में कुछ लेक्चर हमारे पास लाइव होंगे फेसबुक पेज के थ्रू, और कुछ प्री रिकॉर्डेड होंगे, वो उसी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैंने बताया, दोनों पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिससे आप तमाम लोग सीख सकते हैं। और इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जो कि HCAP की वेबसाइट पे, जैसे कि यूथ वेबिकॉन के साथ जो दौरान भी किया गया था कंडक्ट, सेम उसी तरीके से। जिन लोगों के पास पहले से उसकी आइडिया और पासवर्ड है वो ठीक है, नहीं तो बाद में और नई क्रिएट की जा सकती हैं। उसके तहत आप लोगों को एक एग्ज़ाम गुजरना होगा, और उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी इसमें हमारी एकेडमिक पार्टनर है, तो जो क्रेडिट मिलेंगे आपको, ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, ये सिर्फ एक रूटीन कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये ऑनलाइन टीचिंग आवर्स आपके हैं। इसके बेसिस पे आपको क्रेडिट अलॉट किए जाएंगे, और एक क्रेडिट बेस्ड जो आपको सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिसको आप अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अपने क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी मार्कशीट में। ये भी यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन UGC है, उसकी एक नई पहल है, और उसी के तहत हम लोग ये कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हारकोन जैसा हमेशा से होता रहा है, इस बार भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। साथ ही साथ अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें अवार्ड्स की भी कैटेगरी है। बहुत सारे साथियों को ये कन्फ्यूज़न है कि इसमें सिर्फ HCAP के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश के फिजियोथेरेपिस्ट या विदेश के फिजियोथेरेपिस्ट जो इस इवेंट से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएं गूगल फॉर्म के थ्रू, और फिर जिस डेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो डेट मेंशन करते हुए अवार्ड्स के लिए आप स्वयं को नॉमिनेट कर सकते हैं। देखिए, अमूमन बात उठती है कई जगह कॉन्फ्रेंसेस में कि कुछ अवार्ड फला लोगों को दे दिए गए, या ये चहेतों को दे दिए गए, या ये उनको जानते थे इसलिए दिया गया। लेकिन जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, हारकोन हमेशा से कुछ अलग, कुछ अनोखा करने के लिए जाना जाता है, और इस बार भी यही है। अवार्ड नॉमिनेशन फॉर्म हमेशा से रहते हैं, इस बार भी हैं। आप खुद को बताएं, आप अपना कैलिबर शो करें। उम्मीद करते हैं आप जो फॉर्म भर के भेजेंगे हमारे पास, उसी के आधार पर ये चुनाव किया जाएगा कि कौन लोग एलिजिबल हैं, और जो भी लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर खरे उतरेंगे उन लोगों को बाकायदा
सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे HCAP की तरफ से। अवार्ड कमेटी जो है उसमें जो उसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर अमित वत्स हैं। ऐसे ही सेम साइंटिफिक कमेटी है, उसको डॉक्टर मनोज देशमुख हेड कर रहे हैं। बाकी तमाम साथियों की लिस्ट भी आज रात तक आप लोगों को मिल जाएगी। तमाम अलग अलग कमेटियों से जिनसे आप बात करना चाहें उनके फ़ोन नंबर के साथ आपको मिल जाएगी। आप अपनी कोई भी शंका या समाधान वहाँ कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर एक ऐसी इवेंट जिसमें शिक्षा के साथ साथ और भी तरीके से विकास के लिए द्वार खोले जा रहे हैं बच्चों के लिए, और बाकायदा उनको क्रेडिट दिए जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बहुत ही, जैसे यूथ वेबिकॉन हुआ था सेम उसी तरीके से इस बार हारकॉन पहली बार डिजिटल हो रहा है और अपने आप में ऐतिहासिक होगा। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोगों का सहयोग मिलेगा, आप तमाम लोग मिल के इसे कामयाब बनाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका है तो आप उसका समाधान मुझसे या बाकी टीम के किसी भी सदस्य से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जिस तरीके से फिज़िकल हारकॉन जब फिज़िकली हम कंडक्ट करवा रहे थे उसको आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मिल रहा था, वो इसमें भी मिलता रहे। साथ ही साथ उन फैकल्टियों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनके पास कुछ भी ऐसा नॉलेजेबल है जो वो शेयर करना चाहते हैं, तो ये मंच है आप तमाम लोगों के लिए। हम आपको बतौर रिसोर्स पर्सन काउंट करेंगे। आप अपना प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आप हमें भेज सकते हैं हमारी आईडी के ऊपर, मेल आईडी के ऊपर। वहाँ से उसको पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा ताकि बच्चे उससे कुछ सीख पाएँ, कुछ नया जान पाएँ। क्योंकि अच्छी बात यही है, डिजिटल की कोई बाउंड्री नहीं है, इट्स ए बाउंड्री लेस प्लेटफॉर्म। आप यहाँ टाइम बाउंडेशन कुछ भी नहीं है। या तो प्री रिकॉर्डेड करके हम भेज सकते हैं, हम किसी भी टाइम रात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, दिन में उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, मकसद क्या है, सिर्फ एक ज्ञान बांटना लोगों के साथ। और मैं तो समझता हूँ कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमें इस कोविड के टाइम को देखना चाहिए, और वो हमने यूथ वेबिकॉन में पहले भी प्रूव किया है, उम्मीद करते हैं अब भी करेंगे। और इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और भी है, हरियाणा में जैसे खुद मेरी यूनिवर्सिटी है वहाँ एग्ज़ाम भी आ गए हैं। तो ऐसे कुछ बच्चों का भी मन में सवाल था कि सर हमारे यहाँ एग्ज़ाम है तो हम क्या करें। अगर आपके यहाँ एग्ज़ाम है कोई इशू नहीं है, आप पहले एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम के बाद जब आप फ्री हो जाएं तो सारे के सारे लेक्चर ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोडेड होंगे। जो लाइव आए होंगे वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वहाँ रखे होंगे। आप तमाम लेक्चर्स को अटेंड करें और उसके बाद एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें और अपना सर्टिफिकेट वहाँ से आप लोग निकाल के ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं ये किसी के लिए भी दिक्कत वाली नहीं होंगी। तमाम साथियों को इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। फिर भी किसी को भी किसी वक्त अगर हमारी कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक आप हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों। साथ ही साथ एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ये जो हारकॉन है ये क्यों मनाया जाता है। ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको याद रखने के लिए, और इस दिन पर अपने लोगों के विकास में हम क्या कर सकते हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले लगातार कई वर्षों से हम लोग ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस बार भी आप तमाम लोगों का सहयोग यूं ही बढ़ चढ़ कर मिलेगा। इस दौरान तमाम एक ऐसी जितनी भी स्टेट एसोसिएशंस हैं उनकी भी एक ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी और आगामी फ्यूचर के एजेंडाज तय किए जाएंगे कि किस तरीके से हम तमाम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। NPTF की भी एक फॉर्मल मीटिंग इस दौरान की जाएगी, नेशनल फिजियोथेरेपी टास्क फोर्स जो कि बनाया गया था, और उसकी समीक्षा की जाएगी कि उसमें कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं और आगे इसको फ्यूचर में और किस तरीके से दिशा देनी है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी।